हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा था। हम बात कर रहे थे बॉन्ड्स को लेके। हमने पिछले भाग में कोवेलेंट बॉन्ड किए थे, आपको समझाया था कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं। आज हमें बात करना है, उसी से आगे हम बढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। कई सारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके बारे में समझेंगे, होते किस तरीके से हों। तो चलेंगे बच्चों को समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज का टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों कुछ रूल्स है ना। कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमें रूल्स पता है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं इजीली, है ना। तो उन्हीं के बारे में समझेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते क्या है और उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। अब किसी में आपने देखा होगा NH4+ आ जाता है ना। NH4+ इस तरीके से आ जाते हैं। तो वो चीजें क्या होती है ना। वो प्लस चार्ज क्या आया, तो उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है ना। तो कुछ रूल्स है, सबसे पहले कुछ रूल्स है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स, जिनको समझना जरूरी है ना। पहला रूल क्या है बच्चों, कि हमें क्या करना होता है, सेंट्रल एटम चूज करना होता है। हमें क्या करना होता है, सेंट्रल एटम चूज करना है। आपके पास कोई स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर में आप सेंट्रल एटम किसको रखेंगे, है ना। तो आपने सेंट्रल एटम क्या करना होता है, चूज करना होता है। तो सेंट्रल एटम कैसे चूज करेंगे, है ना। भाई सेंट्रल एटम हम उसको चूज करेंगे विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको हम चूज करते हैं, है ना। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको चूज करते हैं, या जो क्या हो, नंबर में कम हो, है ना। या क्या हो, जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या नंबर में कम हो। नंबर में मतलब जैसे कि SO2 है ना। SO2, तो SO2 में S क्या है, कम नंबर है, O2 है, S कम है, मतलब O2 है, S 1 है, तो S को हम सेंट्रल एटम लेंगे। ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम किसको चूज करना है, जो लेस नेगेटिव हो और विच इज लेस इन नंबर, विच इज लेस इन नंबर। इतने से काम चल जाएगा। अगर इतना काम न चले तो जिसका बड़ा साइज हो या एटॉमिक नंबर में ज्यादा, उसको लेते हैं। पर दो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम हो या फिर नंबर में कम हो, तो उसको सेंट्रल एटम हमने चूज करना है। पहली बात, पहला रूल इस तरीके से हमारे पास क्या है, उसको हमने सेंट्रल एटम चूज करना है। ठीक है ना। अच्छा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए, दूसरा है कि हमको क्या करना होता है, जब हमने सेंट्रल एटम चूज कर लिया, अब हमने सेंट्रल एटम चूज कर दिया, तो जो सेंट्रल एटम है, मतलब अदर देन सेंट्रल एटम को छोड़ के जो और एटम है, हमको क्या करना होता है, ऑक्टेट पूरा करना है। हमको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और किसका ऑक्टेट करना है कंप्लीट, फर्स्टली हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली किसका करना है, अदर देन सेंट्रल एटम, अदर देन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जो अलावा एटम होंगे, उनका हमने क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है ना। अब जैसे कि आपने जैसे एग्जांपल ले, अब देखो, जैसे कि हमने कहा SO2 है,
SO2। तो SO2 में आपको पता है H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन को हमने सेंट्रल एटम मानना है। क्या मानना है? ऑक्सीजन को हमने क्या मान लेना है? सेंट्रल एटम मान लेना है। सॉरी, सल्फर को सेंट्रल एटम मान देना है। सल्फर के अलावा और कौन बचा? ऑक्सीजन बचा, तो साइड में ऑक्सीजन लगा दो आप। फर्स्टली क्या करना? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो सेंट्रल एटम के अलावा क्या करेंगे हम? औरों का ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो हम पहले इन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करेंगे, फिर सल्फर की बात आएगी, ठीक है ना? फिर क्या आएगी बच्चों? सल्फर की बात आएगी। तो दो रूल आपको समझ में आए, ठीक है ना? आपने ऑक्टेट कंप्लीट करा, सेंट्रल एटम के अलावा ऑक्टेट हमको पूरा करना है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो ऑक्टेट रूल है, कैन बी ब्रेकेबल, octet rule can be breakable for central atom। ऑक्टेट रूल कैन बी ब्रेकेबल फॉर सेंट्रल एटम। जो ऑक्टेट रूल है वो सेंट्रल एटम के लिए ब्रेकेबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। मतलब हम सेंट्रल एटम के लिए 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कई जगह कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे सल्फर सेंट्रल एटम है, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो ऑक्टेट रूल हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं सेंट्रल एटम के लिए। तीसरी रूल ये थी, है ना? चौथी रूल की तरफ चलते हैं। ये आपकी तीसरी रूल हो गया। अब चौथा रूल क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना? दूसरा अगला रूल है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है ना, वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में होना चाहिए। सेंट्रल एटम की मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए, है ना? सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवैलेंसी में होना चाहिए, मतलब ज्यादातर वो मैक्सिमम, जैसे नाइट्रोजन है तो 4 से ज्यादा नहीं उसको दे सकते हम। सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। तो मैक्सिमम अगर हमें 6 मिले तो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेंट्रल एटम क्या होगा? मैक्सिमम, जैसे हमने बात की ना सल्फर की 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6, तो ये 6 इसकी मैक्सिमम है। तो हम चूज करेंगे कि जो सल्फर है उसको हम 6 में, हम चूज करेंगे कि सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कम से कम कितनी आए? 6 के आसपास आए। सल्फर की जो कोवैलेंसी है कितनी आए बच्चों? 6 के आसपास आए, ठीक है ना? तो सेंट्रल एटम ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी में होना चाहिए वो, ठीक है ना? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे आता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है? सेंट्रल एटम पे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ पे आएगा? सेंट्रल एटम पे। पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पे और नेगेटिव चार्ज आएगा आपके सराउंडेड एटम्स पे, ठीक है ना? जो नेगेटिव चार्ज आता है किस पे आता है? सराउंडेड एटम्स में आता है आपके, ठीक है ना? अदर एटम्स पे आता है नेगेटिव चार्ज, कॉर्नर एटम्स पे, कॉर्नर एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना? अगली बात कि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल एटम, जितने भी एटम पे उनके पास वैलेंस एटम हो गए, प्लस नेगेटिव चार्ज, जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। नेगेटिव चार्ज है वो प्लस हो जाएगा, और माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर देंगे। नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे। फिर हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना? जितने बॉन्ड होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको बताया था पिछले भाग में कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बॉन्ड पेयर। अच्छा, लोन पेयर कैसे निकलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर दो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो ये थे बच्चों क्या आपके रूल्स, किसके लिए, सेंट्रल एटम निकालने, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। पहला रूल क्या है, सेंट्रल एटम चूज करो जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और जो कि लेस हो नंबर में। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो या नंबर में कम हो। दूसरी बात, ऑक्टेट कंप्लीट करना आपको, पहले सेंट्रल एटम के अलावा जो कॉर्नर एटम है उनका ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है सेंट्रल एटम के, मतलब सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवेलेंसी पे रहना चाहिए, जैसे सल्फर की बताया मैंने, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। 4 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा, 6 वाला ज्यादा स्टेबल। हमें ट्राई करना कि कम से कम उसको 6 कोवेलेंसी हम दे सके। पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आएगा, नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पे आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जितने भी एटम्स है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर दो, माइनस अगर पॉजिटिव चार्ज उसको माइनस कर दो, तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर कैसे निकलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दो। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 तरीके से यूज होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से यूज होते हैं। एक तो लोन पेयर की तरह, एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह, दूसरा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे। दूसरा क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो लोन पेयर 2 तरीके से यूज होंगे, या तो लोन पेयर की तरह यूज होंगे या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरह यूज होंगे, ठीक है ना। अच्छा एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए, जैसे कि O2 ऑक्सीजन का है, O2 ठीक है ना, ऑक्सीजन का है O2। अब ऑक्सीजन का हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, देखो O2 है, अब हमें पता है कि O2 में पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन। भाई O में कितने वैलेंस होते हैं, O का अगर आप देखें तो O कितना होता है 8, 2,6 है ना, 2,6 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 6, तो 6 इंटू कितने O है 2 है, तो कितने हो जाएंगे बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बॉन्ड पे अब क्या करना है, जब टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गए, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना। अब O2 ऑक्सीजन ही है यहाँ पे, यही सेंट्रल एटम हो जाएगा, यही कॉर्नर एटम, तो 2 O बना लो आप, 2 बना लो, बीच में एक बॉन्ड लगा लो, बीच में एक बॉन्ड लगा दिया। सबसे पहले यही करना है। फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे, 2 इंटू कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अच्छा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, टोटल कितने हैं 12 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो 12 में से 2 गए 10 आ गए, कितना आ गए 10 आ गए, ठीक है ना। अच्छा अब 10 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले कॉर्नर एटम से कर लेते हैं पूरे। अब देखो 10 है ना, तो 1 2 3 4 ठीक है ना, 5 6 7 8, देखो मैंने इस वाले ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 डॉट लगा दिए, और एक इसका 7 और एक इसका 8 पूरा हो गया, है ना। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अच्छा कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 तो लगा 4 बचे, 1 2 3 4, इस वाले ऑक्सीजन में मैंने 4 लगा दिए, इस वाले ऑक्सीजन में मैंने क्या लगा दिए 4 लग गए। इस वाले पे क्या लग गए बच्चों 4 लग गए, है ना, क्या लग गए 4, 1 और 1, 4 लग गए। तो इस वाले ऑक्सीजन के देखो पूरे हो रहे 1 2 3 4 5 6, इसके नहीं हो रहे पूरे, इसके क्या हो रहे, इसके 6 हो रहे, इस वाले के 8 हो रहे। हमने बात की थी लोन पेयर को हम किस तरीके से यूज करेंगे, या तो लोन पेयर की तरह या डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरह। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये O इसमें एक O ये है, बीच में बॉन्ड ये है, एक O ये है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो इस वाले ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन लगे हुए उसमें से मैं 2 हटा दूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हटा के मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया, इधर मैंने क्या लग दिया बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे ये।
अब देखो दोनों ऑक्सीजन के पूरे हो रहे, 1 2 3 4, बीच में 2 बॉन्ड है, 6 7 8 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक 5 6 7 8, इसके पूरे हो रहे। इस वाले ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के पूरे हो रहे। तो ऐसा O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, है ना। तो O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से हमें क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है। अब एक निकालते हैं, जैसे कि NO3 नेगेटिव, है ना, एक NO3 नेगेटिव का बना लेते हैं। NO3 नेगेटिव, इसमें नेगेटिव भी है, मतलब ऊपर फॉर्मल चार्ज भी है ना। तो फॉर्मल चार्ज कैसे, यहाँ पे आप फॉर्मल चार्ज भी सीख लेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालना, किस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कैसे आ रहा है, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, N का वैलेंस शेल पे कितने 5 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के 6 इंटू 3, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएंगे 5 6 या 18 प्लस 1, है ना। तो 18 और 6 24, टोटल हो गए 24। अब क्या करना है हमको, हमें बॉन्ड बना, हमें वो बना लेना है N, एक एक बॉन्ड बना लो ऑक्सीजन के साथ, O O O, 3 ऑक्सीजन है, 3 बॉन्ड बना लिया हमने। तो हमने कहा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हैं 2 इंटू कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 2 2 3 जा 6। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24 माइनस 6, कितने 18, 24 में से 6 गए 18, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, है ना। 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। आप क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो लोन पेयर 18 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, तो आ जाओ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस वाले ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। भाई तीनों ऑक्सीजन के क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तीनों ऑक्सीजन के क्या हो गए बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, है ना। और लोन पेयर 18 के 18 लोन पेयर भी कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 इस वाले ऑक्सीजन के पास है, 6 इस वाले ऑक्सीजन के पास है, 6 उस वाले ऑक्सीजन के पास, 18 हो गए। अब हम सेंट्रल एटम N का ऑक्टेट पूरा करो, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहे, N के तो कितने हो रहे बच्चों, 6 हो रहे। तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर उसको हटा के हम कहीं जगह डबल बॉन्ड लगा देते हैं, है ना। किस जगह डबल बॉन्ड लगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ऑक्सीजन से जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा के मैं दूसरी जगह लगा डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। तो ऐसे बना ले, O सिंगल बॉन्ड N, इधर हो गया डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O, है ना। अब इनके ऊपर लोन पेयर है तो आप लगा ही लो, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर 1 2 3 4 बचेंगे, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, N के अब देखो, N के 1 2 3 4 5 6 7 8, N के भी पूरे हो गए, तीनों ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया NO3 का, ये तो स्ट्रक्चर है NO3 का। अब हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर आता है, नेगेटिव चार्ज बाहर आता है, तो भाई पॉजिटिव तो इसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव तो N के ऊपर आएगा। अब नेगेटिव इन 3 ऑक्सीजन में से किसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, है ना, इन 3 ऑक्सीजन में से किसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, इनको नंबर कर देते हैं, इसको पहला ऑक्सीजन बोल देता हूं मैं, इसको दूसरा बोल देता हूं और इसको तीसरा बोल देता हूं। और इन्हीं ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना कि किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, तो ये सीखेंगे हम फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने का एक क्या हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आप देखो पहले, वो फॉर्मूला आ जाएगा तो उस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज आपको इजीली निकालना आ जाएगा। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है क्या, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो ऑक्सीजन 1 2 3 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनमें फॉर्मल चार्ज, तो पहले वाले ऑक्सीजन में मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ, है ना। पहले वाले ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज
कैसे निकलेंगे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहला वाला ऑक्सीजन ये रहा, पहला वाला कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं तो कितना आ जाएगा 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास आप देखो कितने हैं, तो लोन पेयर आप गिनोगे तो 6 है उसके पास, तो -6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने, उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 6 - 6 0, -2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो कितना आ गया, पहले वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया -1, है ना, पहले वाले के ऊपर चार्ज आया -1। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन का निकालते हैं, सेकंड वाला ऑक्सीजन का निकालते हैं। सेकंड वाला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज वही निकलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेकंड वाले ऑक्सीजन पे, 6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो -6 कर लेंगे, 6 माइनस उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 है, तो उसको भी माइनस कर लो 6, फिर माइनस बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रखे उसने, एक ही बॉन्ड बना रखा, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, -2 से 2 डिवाइड करो 1, तो सेकंड वाले पे भी -1 आ रहा, भाई पहले वाले ऑक्सीजन पे भी -1 आ रहा, सेकंड वाले ऑक्सीजन पे भी -1 आ रहा। अब थर्ड वाले ऑक्सीजन को चेक करते हैं, थर्ड वाले में क्या आता है, -1 आता है, प्लस आता है, क्या आता है, तो थर्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है, तो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन पे 6 होंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर देखो कितने है इस ऑक्सीजन के पास 4 है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कितने हैं 4 है, तो -4, माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, कितने बॉन्ड बनाए इसने, 2 बॉन्ड बना रखे, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा 6 में से 4 गया, 2 बचता है माइनस, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो हमने देखा कि थर्ड वाले ऑक्सीजन पे तो फॉर्मल चार्ज क्या है 0 है, थर्ड वाले ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, फॉर्मल चार्ज 0, यानी पहले वाले पे -1 आ रहा, दूसरे वाले पे भी -1 आ रहा है ना, और थर्ड पे 0 आ, तो मैं इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस पे 1 2 3 4 है ना। अब हमने नाम दे दिया भाई, इसको फर्स्ट बोला ऑक्सीजन, इसको हमने सेकंड बोला, इसको हमने बोला थर्ड। हमने देखा कि पहले वाले ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा, माइनस आ रहा, पहले वाले ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा, माइनस चार्ज आ रहा, दूसरे वाले के भी ऊपर माइनस चार्ज आ रहा, ठीक है ना, तीसरे वाले के ऊपर 0 चार्ज आ रहा, 0 को दिखाने की जरूरत ही नहीं। और हमने देखा कि सेंट्रल एटम N है, मतलब बीच वाला जो एटम होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, माइनस बाहर आता है, तो हमने देख लिया माइनस बाहर आ रहा है, और बीच वाले में प्लस चार्ज आ रहा है, तो हमने कहा प्लस लगा दिया। आप चेक भी कर सकते हो क्यों प्लस चार्ज आ रहा, पहले N के पास प्लस चार्ज ही क्यों आ रहा, N का जरा निकाल के देख लो फॉर्मल चार्ज, कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, माइनस लोन पेयर कितने हैं उसके पास, N के पास लोन पेयर कितने, कोई भी नहीं है, 0 है ना, तो 0, माइनस बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रखे उसने, 1 2 1 2 3 4, 1 2 4 बॉन्ड बना रखे, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 -2 4 जा 8 -4 5 -4 देखो 1 आ गया, कैसा आ रहा +1, इसलिए हमने n के ऊपर क्या लगा रखा है +1 लगा रखा है। आई बात समझ में, n के ऊपर क्या लगा रहा +1। अब आप देखोगे ये वाला तो 0, थर्ड वाला ऑक्सीजन पे 0 है, जो n का प्लस है वो उसके सामने वाले फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के माइनस को कैंसिल कर देगा, n का प्लस क्या करेगा, सेकंड वाले n का प्लस फर्स्ट वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, है ना, तो वो चले जाएगा माइनस, बचेगा माइनस का थर्ड सेकंड वाले पे, तो इसलिए जो फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास आएगा वो आएगा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, लोन पेयर पूरे कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर है NO3 नेगेटिव का। एक बार आपको वापस समझा देते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हमने कहा N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 5 आ गया, N का एटॉमिक नंबर 7 होता ना, तो 2,5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास। उसके बाद हमने कहा ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 6 × 3 प्लस
नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस करते, नेगेटिव चार्ज को प्लस करा +1, तो 5 6 तिया 18 और +1 कितने हो गए टोटल 24। ठीक, फिर क्या करना है, n है बीच में n रखो, सेंट्रल एटम n ही लोगे आप, चूज करें सेंट्रल एटम n, लेस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कम होता कौन n है ना, और लीस्ट भी है नंबर में, कम भी है वो, तो उसको सेंट्रल एटम लेना है, ऑक्सीजन साइड लगा दो, एक एक बॉन्ड बना लो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, कितने बॉन्ड है 2, 3 बॉन्ड है सॉरी, और 2 इंटू बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्ड होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कैसे निकलेंगे, टोटल में से आप बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो, 24 में से 6 के 18। अब इन 18 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, तो हमने क्या किया, ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया n को छोड़ के, तो हमने कहा 3 ऑक्सीजन पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए और उसका उनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन का पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से हमने क्या किया, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर हटाए और यहाँ पे हमने बॉन्ड लगा दिया बीच में, ये जो हमने बॉन्ड लगा दिया बीच में, बॉन्ड लगा दिया। बॉन्ड लगाने पे फिर हमने देखा, चेक करा, अब हमने कहा हाँ n के भी कंप्लीट हो रहे, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो रहे। अब हमने कहा कि n सेंट्रल एटम पे तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, उसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब एक माइनस है, वो किस ऑक्सीजन पे लगना चाहिए, तो हमने ऑक्सीजन को नाम दे दिए 1 2 3, पहले पे लगना चाहिए, दूसरे पे लगना चाहिए या तीसरे पे लगना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हम भाई फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर को 2 से डिवाइड कर देने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे। जैसे हमने पहले वाले ऑक्सीजन में की बात की, भाई पहले वाले ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस है, 6 वैलेंस है, कितने लोन पेयर है, 6 लोन पेयर है, कितने बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 - 6 -2, 2 को 2 से भाग दिया -1 आ रहा। इसी तरीके से सेकंड वाला ऑक्सीजन भी पहले वाले ऑक्सीजन के जैसा ही है, उसका भी -1 आ जाएगा। तीसरे वाले ऑक्सीजन पे हमने देखा कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 उस पे लोन पेयर है और 2 उसने बॉन्ड बनाए, तो बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो देखा हमने 0 आ रहा। हमने बात करी भाई नाइट्रोजन के ऊपर हमने प्लस ही क्यों लगाया, आए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उसके 0 वो है लोन पेयर और बॉन्ड उसने 4 बना रहे, तो 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 +1 आ गया। अब हमने स्ट्रक्चर पे गए, हमने स्ट्रक्चर पे देखा भाई इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर भी -1 है, इधर 0 इधर प्लस है। हमने कहा सामने वाले प्लस माइनस कैंसिल हो गए, बचा सेकंड वाले में माइनस, तो हमने इस तरीके से लगा दिया। तो ये आपका क्या है, NO3 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा कि क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना। आपको रूल्स याद रखने, अगर आपको रूल्स याद है तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।